दोस्तों, आज की कहानी है ज़रूरत से ज़्यादा पति का ख्याल रखने वाली पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। समीर को फिर गुस्सा आने लगा। घर के दरवाजे पर मुस्कुराती मीरा को देखकर उसका मन किया कि झापड़ लगा दे, पर खींचा सा सिर झुकाए सीधा शयन कक्ष में घुस गया। मीरा का आगे बढ़ा हाथ धीरे धीरे झुकता चला गया। पति का इस तरह नज़रअंदाज कर भीतर चले जाना उसे बहुत चुभा, पर मन को तसल्ली दी कि शायद अस्पताल में काम बहुत होगा। वह सोचने लगी कि नौकरी के अंदरूनी व बाहरी तनाव समीर को आजकल इतना थका देते हैं कि सारी मस्ती धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हर वक्त झल्लाया सा रहता है। वे दोनों जब से दिल्ली आए हैं, दिनों दिन समीर बदलता जा रहा है। जाने कितना काम करवाते हैं ये अस्पताल वाले। डॉक्टर की पत्नी होने के एहसास से, सारा बोर पति की थकान को कम करने के विचार से, मीरा माथे पर जरा सी भी सिकन लाए बिना रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। छोटी इलायची वाली समीर की पसंद की चाय नए प्याल में डाल उसकी प्रिय बीकानेरी भुजिया के साथ टेर में लिए केवल 5 मिनट में शयन कक्ष में हाजिर थी। बिना कोई आवाज़ किए चाय लाकर उसने मेज पर रख दी और इंतजार करने लगी कि समीर चाय देखकर अपनी सारी बोरियत और परेशानी भूल उसे प्यार भरी नज़रों से देखेगा। फिर उसका हाथ थाम चाय के घूंट भरता हुआ दिन भर के तनाव से मुक्त हो जाएगा। समीर आंखें बंद किए चुपचाप लेटा था। उसे मालूम था कि मीरा चाय लिए उसका इंतजार कर रही है, पर वह फिर खींच उठा। 2 मिनट हुए नहीं, चाय बना लाई। जरा इंतजार नहीं कर सकती? बिना मांगे हर चीज़ पहले से हाजिर। फरमाइश करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आखिर साधारण गृहिणी है ना, और काम ही क्या है? चाय बनाना, खाना बनाना, घर में बैठे बैठे झाड़ू पोछा करना। जब जाओ मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। किसी दूसरे को बीवी तो यूं खड़ी नहीं होती। सब दिन भर काम करके थकी मांदी लौटती है बुझी बुझी। यह एक है कि जब देखो तारो ताज़ा ओस भीगी कली सी मुस्कुराती मिलेगी। डॉक्टर मदन बस में मजाक कर रहे थे। भाई, मज़े तो सिर्फ समीर के हैं। घर पहुंचते ही गुलदस्ते सी सजी धजी बीवी मुस्कुराती हुई हाथ से बैग ले लेगी और फिर परोसेगी मीठे चुंबनों सी गर्मा गर्म चाय। एक हम है कि घर पहुंचते ही बच्चों को गृह कार्य कराओ, फिर चाय के लिए बीवी का इंतज़ार करो कि क्लिनिक से आकर अपनी थकान उतारे। हम भी थके हैं, यहाँ तो घर जाते ही भूल जाना पड़ता है यार। रोज़ अकेले अकेले चाय पीता है, कभी तो दोस्तों को भी भाभी के हाथ की चाय पिलवा दिया कर। समीर आगे सोचने लगा। सबके सब मतलबी हैं। वह डॉक्टर बसंत रात को 10 बजे लौटता है। कई बार तो क्लिनिक में ही रात गुजरता है, फिर भी पट्टे को मस्ती चढ़ी रहती है। कल रात को जब हम घूमकर लौटे तो मिल गया। क्या बकवास कर रहा था। सभी के बीच कह रहा था, भाई मज़े तो समीर के हैं, बाकी सब तो बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपन ने तो बीवी के आगे संपूर्ण रख दिया है। कल बोला, आज बच्चों में बहस चल रही थी कि हमारे कैंपस में कौन कौन से अंकल आंटियों से डरते हैं। सीना मीना का विचार था कि यहाँ तो सभी अंकल आंटियों से डरते हैं। हाँ, चिरा के पापा के मज़े हैं। रुचिरा की मम्मी उन्हें कभी डांटती नहीं। बस समीर अंकल ही एक बहादुर और मर्द अंकल हैं। उसके बाद डॉक्टर विमल की खिंचाई करने लगा। क्यों, तू अकेला खड़ा है इतनी रात में? क्या बीवी से डरना छोड़ दिया? जा जल्दी जा। नहीं तो आज फिर घंटी बजाते रहना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सारी रात मैडम को नींद आ रही होगी और तू डबल रोटी लाने के बहाने यारों से गपशप कर रहा है। बसंत हमेशा थोड़ी बहुत तो पिए ही होता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, सभी से छेड़खानी करता है। डॉक्टर अशोक से कह रहा था, डॉक्टर साहब आपके हिस्से में तो बम का गोला ही आया है। हमारी छत पर तो रोज़ ही बम विस्फोट होता है, भूकंप आता है, बिजली गिरती है और रात में बारिश। डॉक्टर दिवेश और विनय को ही देखो,
रोज ही रात का खाना खाने बाहर जाते हैं। दोनों की बीवियां प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, कमाती भी अंधाधुंध है और उसी हिसाब से खर्च भी हाथ खोल कर करती हैं। एक यह मीरा है, कभी कहो भी कहीं चलने के लिए तो कहेगी कि आज तो उसने बहुत बढ़िया खाना बना रखा है, फिर कभी चलेंगे, तंग आ गए रोज रोज घर का खाना खाते खाते। उधर विमल को देखो, दोपहर को रोज मेरे कमरे में चला आता है और मेरे गोभी के पराठे खा जाता है। कहता है यार समीर, कबाब तू खा सैंडविच के साथ, पराठे इधर सरका दे। अपनी बीवी को पराठे बनाने की फुर्सत भला कहाँ। मीरा भाभी के हाथ के पराठों में जादू है, जादू। सबको दूसरे की बीवी का अप्सरा और हाथों में जादू नजर आता है। अंदर ही अंदर खदबदाता समीर मुंह ढककर लेटा था। उसे उन दिनों मीरा की हर बात पर गुस्सा आता था। वो सब बातें या चीज़ें जो उसकी विशेषता थी और पहले उसे अच्छी लगती थी, अब आंखों में खटकने लगी थी। 10 साल हो गए उनकी शादी हुए। बेटी रुचिरा भी इस वर्ष 8 की हो गई है। मीरा के साथ समीर ने एक भरपूर और सुखद वैवाहिक जीवन बिताया था। वह तो यही मानता रहा था कि वे दोनों जैसे बने ही एक दूसरे के लिए हैं। मीरा सुंदर तो थी ही, उसका स्वभाव इतना मधुर और सरल था कि प्यार करने को दिल हो आता। परिवार के सभी सदस्यों की वह दुलारी थी। माता पिता भैया भाभी की तो वह आँखों की पुतली ही थी। यूँ वास्तव में मीरा का कोई दोष नहीं था, बस दोष था इस दिल्ली का, यहाँ की पहियों पर भागती तूफानी जिंदगी का। 2 साल से, यानी जब से वह यहाँ के एक अस्पताल में काम करने दिल्ली आया था और मेडिकल कैंपस में रहने लगा था, सब कुछ गड़बड़ाने लगा था। वह पहले जैसा सहज नहीं रहा, सब कुछ जैसे टूट फूट गया था। चरमराने लगी थी जिंदगी और उसकी सोच भी कितनी बदल गई थी। यहाँ सभी महिलाएं नौकरी करती थी, एक मीरा को छोड़कर। अन्य सभी की बीवियां डॉक्टर थी। सभी जब तब फेलोशिप लेकर विदेश जाती रहती थी। अस्पताल के काम के अलावा कभी सेमिनार तो कभी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहती। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी और अच्छा कमाती थी। सभी के घर में 2-2 एयर कंडीशनर थे या हर कमरे में कूलर था। 2-3 साल में फर्नीचर या पर्दे बदल जाते। मियाँ बीवी दोनों डटकर काम करते थे। घर और बच्चे नौकर नौकरानियाँ संभलते। समीर और फिर सोच में डूब गया। एक हम हैं, जब देखो मीरा रुचिरा को पढ़ा रही है, सुला रही है, खिला रही है अथवा घर के काम में व्यस्त है। एक भी चीज़ खरीदनी हो तो 4 बार सोचना पड़ता है। होटल में खाना तो हमारे लिए सपना ही है। रोज रोज दाल रोटी खाते खाते तो अब ऊब होने लगती है। या ठीक है कि मीरा खाना बहुत अच्छा बनाती है, सभी तारीफ करते हैं, घर भी अच्छी तरह रखती है। लेकिन डॉक्टर मदन का घर देखो, विदेशी चीज़ों से भरा है। उसकी बीवी साल में 2-2 बार विदेश जाती रहती है। हेमंत का टेरेस गार्डन देखते ही बनता है। डॉक्टर सुनील के कैक्टस दूर दूर तक मशहूर है। सबके बच्चे रात दिन केबल टीवी देखते हैं। और एक हम हैं कि रुचिरा वीडियो देखने के लिए भी टीना के घर जाती है। चेतन के पास कितनी बढ़िया नस्ल के 5 कुत्ते हैं। हमारे पास क्या है, जो आता है वही मीरा को अपने घर की चाबियां थमा देता है। कभी अपने बच्चे को छोड़ जाता है और कुछ नहीं हो तो कॉफ़ी या चाय पीने ही चला आता है। वक्त बेवक्त कैंपस का कोई काम हो, बस एक ही जवाब है कि मीरा जी देख लेगी। वही है ना, पूरे कैंपस में फालतू। अपनी बीवियों से तो कराओ, नौकरी और फालतू कामों के लिए है मीरा। ये भी तो खूब है, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती। अब तो रुचिरा भी पूछने लगी है, मम्मी तुम अस्पताल क्यों नहीं जाती? सबकी मम्मी ड्यूटी पर जाती है, आप क्यों नहीं जाती? कितनी बार कहा। कोई कोर्स ही कर लो, कुछ भी छोटा मोटा, आखिर पढ़ी लिखी तो हो ही ना। पर शौक ही नहीं है, घर में घुसे रहना ही अच्छा लगता है। सबकी बीवियां कितने सलीके से रहती हैं, हमेशा टिप टॉप शक्ल सूरत, कुछ नहीं पर सजी धजी रहती हैं हर समय। भाई नौकरी पर जाने वालों की बात ही कुछ और होती है।
वह रुचिरा की फ्रॉक में गोटा टाकने लगी। बहुत दिनों से वह समीर के एक परिवर्तन देख रही थी। वह बात बात में खींचता है, हर वक्त झल्लाया रहता है। मीरा अच्छी तरह जानती थी कि आज की महंगाई में एक आदमी की तनख्वाह से गुजारा करना कितना कठिन है। आए दिन किसी न किसी चीज़ की किल्लत पड़ी रहती है। वह कितनी समझदारी और किफ़ायत से घर चलाती थी, पर किफ़ायत भी तो एक सीमा तक ही संभव थी। कई बार उसका मन होता कि एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले या कोई कोर्स वगैरह करके नौकरी कर ले, पर समीर और रुचिरा को असुविधा होगी, यह सोचकर वह घर में ही अपने लिए नए नए काम निकालती रहती।